श्री हरिवंश महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि दूसरों की निंदा ना करें, ना ही अपनी प्रशंसा सुने। महाराज जी दूसरों की निंदा तो नहीं करती, पर जब प्रशंसा होती है तो उससे कैसे बचें? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अहंकार को अच्छा लगता है ना अपनी प्रशंसा। जो अहंकार है, जो अहम है अंदर ना, वो अपनी बात कहना बढ़ा करके, अच्छी बात कहना जिससे सम्मान प्राप्त हो, या दूसरा कोई प्रशंसा करे तो सुनने में अच्छा लगे, दोनों में पुण्य नष्ट होते हैं। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना या दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना, इनमें दोनों में सुकृत नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं। अच्छा, पुण्य उत्पन्न करना बहुत कठिन है, पुण्य अर्जित करना बहुत कठिन है, लेकिन नष्ट करना बहुत सरल है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर दे या दूसरे मुख से कही जा रही अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित हो जाए, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दूसरे की निंदा करना और दूसरे की निंदा सुनना, इससे हमारे पाप बढ़ते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी जब प्रशंसा हो किसी बात की, तो उस समय मन भगवान में लगाना चाहिए कि ये जो लोग कह रहे हैं तो भगवान ने ऐसा कुछ गुण दिया होगा, उसी के प्रभाव से कह रहे, तो भगवान की कृपा है, इसमें मेरा क्या। अपने मुंह से प्रशंसा करना बनता नहीं है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तुम्हें पता है हमने वहाँ 500 रुपये सबको दिए, हमने 50 साधु पवाए, हमने ये कि अब सब खत्म कर रहा है। वो इतना अपना पुण्य है, वो सब खत्म कर रहा है लोगों से कह कह कर, पर वो अहंकार चैन नहीं लेने देता ना। देखो अहंकार कितना गलत है कि हमने ये गलत किया, ये कभी समाज में नहीं रखेगा, लेकिन हमने अच्छा किया तो माइक से कहना चाहेगा। तो हमें चाहिए कि जब हमारे मुख से प्रशंसा निकलने का समय आवे तो भगवान में चित्त लगाकर मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान जानते कैसे है, तो भगवान की लीला है, नहीं हम में कोई गुण नहीं, हम कुछ ऐसे नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझे, वृक्ष के समान सहनशील हो, दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान ना ले, ऐसे भगवान का भजन किया जाए तो मंगल हो जाता है। इसलिए अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना या अपनी प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना, ये दोनों हानिकारक हैं, इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी राधा राधा। महाराज जी दिमाग को शांत कैसे रखें? शांति में लगाओगे दिमाग तो शांति को प्राप्त होगा, अशांति में लगाओगे तो अशांति को प्राप्त होगा। संसार अशांत है क्योंकि ये विषम है, भगवान शम है, शांताकारम। भगवान का आकार कैसा है? शांताकारम। और शयन किस पे कह रहे हैं? भुजग शयनम, सांप पे शयन कर रहे हैं, लेकिन शांताकारम। भगवान शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान। तो अगर हम अपने चित्त को भगवान में लगाएंगे, बार बार नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान के चरित्र गाएंगे, भगवत कर्म करेंगे, तो हमें शांति मिलेगी। अगर हम संसार के पाप कर्म करेंगे तो हमें अशांति प्राप्त हो। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? इसलिए हमें शांति के मार्ग में चलना चाहिए। शांति का मार्ग है धर्म पूर्वक कर्म करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाओ, कोई पाप कर्म ना करो, अभी शांति मिलने लगेगी। गुरुग्राम से राधे राधे। महाराज जी नाम जप करने लगा हूँ आपकी कृपा से, पर महाराज जी नींद कम से कम आए, इसके लिए क्या करूँ? नींद बहुत आती है। इसकी तुम चिंता मत करो, नाम जप पे लगो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब जागे तब प्रिया भजे ने सोए टांग पसार। स्वामिनी का चिंतन करते हुए सो गए तो निद्रा समाधि स्थिति। 5-6 घंटा तो नींद लेनी चाहिए, जवान शरीर हो 5-6 घंटा सोना चाहिए। अगर नहीं सोओगे तो माला हाथ से छूट जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। जब सोए तो सोने का जब समय दिया तो पूरा ईमानदारी से दिया, और इसके बाद जब भजन में बैठे तो डट के भजन में बैठे। फिर भजन में झपकी और ये सब वो नहीं, ऐसे थोड़ी भजन, कोई खिलवाड़ थोड़ी भजन ऐसे है। पूरा बचपन से लेकर जैसे भजन में तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी भजन है। तो जब नींद का हम समय दे देते हैं, फिर हम आलस से नहीं करते। अगर हमें नींद आ रही, हम खड़े हो गए, हम ठंडा पानी मुंह पे मार लिया, हम कोई भी ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे हमारी नींद गायब हो जाए और हमारा भजन चले। हमें प्रमाद स्थिति नहीं लानी, लेकिन 6 घंटे हमें समय देना है नींद को।
जवान शरीर है, 6 घंटे समय देना है। नींद को जो शरीर से क्रियाएं करते हैं, जो हम खान पान करते हैं, संसारिक चिंतन होता है, तो इंद्रियां थकित हो जाती है, उनको 6 घंटे विश्राम चाहिए। तो नाम जप करते हुए 6 घंटे सो जाओ, इसके बाद फिर लड़ो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए।